हे विदुर, भगवान के दो पार्षद थे जय विजय। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान से मिलने के लिए वैकुंठ में गए, तो भगवान के दो पार्षदों ने सनक सनंदन सनातन ऋषि को रोक लिया। सनातन ऋषि कहने लगे, सनक सनंदन कहने लगे, बोले हमें प्रभु का दर्शन करना है। द्वारपाल ने रोक दिया, बोले तुम मिल नहीं सकते, हमारी आज्ञा जरूरी है। सनक सनंदन सनातन ऋषियों ने देखा भगवान से मिलने के लिए रोकते हो, हाथ में जल लिया, श्राप दे दिया। बोले भगवान से मिलने के लिए रोकते हो, हमारा श्राप है कि विप्र श्राप से दोनों भाई तामस असुर देहतिन। बोले हमारा श्राप है, जाओ राक्षस बन जाओ। तुम भगवान से मिलने के लिए रोकते हो, तुम भगवान के पहरेदार, भगवान के पार्षद नहीं हो सकते, तुम तो राक्षस हो जाओ। और श्राप दे दिया कि 1 जन्म 2 जन्म नहीं, 3 जन्म तक तुम राक्षस बनकर के भटकोगे। तो कहते हैं वही पार्षद पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर के आए। ये हिरण्याक्ष आया महाराज, इसका जन्म हुआ, जन्म लेते ही बड़ा विशाल रूप पर्वताकार धारण कर लिया। ऐसा उत्पात मचाया हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने। ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि पृथ्वी का सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी कहने लगे महाराज सृष्टि तो रसातल में चल गई, पृथ्वी तो रसातल में चल गई, उसे कैसे आए और कैसे पूरी सृष्टि का निर्माण किया जाए। भगवान ने कहा मेरा ध्यान करो। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, नासिका से एक शिशु निकला और कहते हैं वो शिशु भी विशाल रूप धारण कर लिया। उसका नाम हुआ, देखते देखते वो शिशु महाराज पर्वताकार धारण कर लिया। नाम हो गया वराह। बोली वराह भगवान की जय हो। कि वराह भगवान पृथ्वी को लाने के लिए रसातल में गए। उधर हिरण्याक्ष चारों तरफ घूम रहा है, कोई मुझसे युद्ध करे, कोई लड़ाई करे, कोई झगड़ा करे। जो पकड़ता है उसे पकड़ लेता है, लड़ाई करता है, झगड़ा है मार देता है। ये हिरण्याक्ष घूम रहा है। हिरण्याक्ष को मिल गए रास्ते में नारद जी। कौन मिले? नारद जी मिले। नारद जी को रोक लिया, ए बाबा रुको। बोले क्या? बोले मुझसे युद्ध करो, मुझसे लड़ाई करो। नारद जी बोले भैया हमको तो युद्ध कर आवे ही ना, हमें युद्ध करना नहीं आता। बोले युद्ध करना नहीं आता तो क्या करना आता है तुमको? बोले हमको तो एक ही काम आता है। क्या? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, 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 श्रीमन श्रीमन नारायण भजमन नारायण। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 सत्यनारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी ने हिरण्याक्ष से कहा मुझे लड़ना नहीं आता, झगड़ना नहीं आता, मुझे तो एक ही काम आता है। ये वीणा पे भगवान का नाम लेते हैं।
नारद जी कहने लगे, बोले भैया मैं लड़ू नहीं, तुझे लड़ने वाले का किसी का नाम बता दूं तो? बोले हाँ जल्दी बताओ, मेरे हाथों में खुजली हो रही। नारद जी सोचने लगे ऐसा नाम बताऊंगा कि सारी खुजली दूर हो जाएगी। बोले देखो रसातल से एक वराह पृथ्वी को लेकर के आ रहा है, उसे जाओ पकड़ लो और उसी से लड़ाई करो। वराह भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, हिरण्याक्ष पहुंच गया वराह भगवान को, बोले रुको। बोले क्या हुआ भाई, कहां जा रहे हो? पृथ्वी लेकर के जा रहे हैं। हिरण्याक्ष कहता है, बोले ये पृथ्वी हमारी है। अब देखो किसी से लड़ना झगड़ना हो तो नया तरीका, भाई आप नई गाड़ी शोरूम से लेकर के आए और अपनी गाड़ी लेकर के जा रहे हो रोड पे और कोई मिल जाए, बोले रुको। बोले क्यों? बोले ये गाड़ी हमारी है। तो महाराज लड़ने का काम हो गया। हिरण्याक्ष कहता है, बोले ये पृथ्वी हमारी है। भगवान बच के जाने का प्रयत्न करे, महाराज जिधर जावे उधर ही बीच में आ जावे। और कहते हैं भगवान ने हिरण्याक्ष से ऐसा युद्ध किया, ऐसा युद्ध किया, देवता आकाश में खड़े हैं देखने के लिए। ऐसा मल्ल युद्ध हुआ है महाराज, युद्ध करते करते हिरण्याक्ष इतना पराक्रमी है, युद्ध करते 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 एक बार तो हिरण्याक्ष ने भगवान की गदा को गिरा दिया। ऐसा गदा युद्ध किया है महाराज, एक बार तो गदा को गिरा दिया। देवता कहने लगे प्रभु इस हिरण्याक्ष का कल्याण करो ना, अरे पृथ्वी को लेकर के आओ, सृष्टि का निर्माण करना है। महाराज युद्ध करते करते भगवान ने ऐसा चपाट लगाया कि हिरण्याक्ष का भी कल्याण हो गया। बोलिए वराह भगवान की जय हो। महाराज पृथ्वी को लेकर के आए भगवान, हिरण्याक्ष का कल्याण कर दिया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण आरंभ किया। सृष्टि के पहले स्त्री पुरुषों को प्रकट किया। स्त्री का नाम है शत्रुपा और पुरुष का नाम है मनु। क्या नाम है? मनु और शत्रुपा। हम सभी मनु की संतान हैं, इसलिए हमारा नाम है मनुष्य। पंडित है, ये बनिया है, ये सोनी है, ये यादव है, ये सैनी है, ये वो है, ये है, ये सब बाद में। पहले हम सब क्या हैं? मनुष्य। हम सब मनुष्य की संतान हैं आपस में। तो हम सब मनुष्य, मनु महाराज की संतान। मनु शत्रुपा के यहाँ पर दो बेटे हुए, दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 बेटियां हुई, 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। महाराज हिरण्याक्ष को भगवान ने मार डाला तो हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकश्यप। ये हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोध में आ गया। इसको पता चला कि नारायण ने मेरे भाई को मार डाला। ये हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं नारायण से बदला लेकर के मानूंगा, ऐसा बदला लूंगा, ऐसा बदला लूंगा कि ये हिरण्याक्ष की मौत का बदला मैं जरूर लूंगा। अरे मेरे भाई को मार डाला। ये हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या की है। 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं महाराज, काफी वर्षों तक हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की कि ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी महाराज की तपस्या की। ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न हो गए। हिरण्यकश्यप, अरे तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, बोलो क्या वरदान चाहिए? हिरण्यकश्यप कहने लगा महाराज हे ब्रह्मा जी, ऐसा वरदान दे दो कि मैं कभी मरूं नहीं, मैं कभी मरूं नहीं। ब्रह्मा जी कहने लगे भैया ये वरदान तो हमारे पास ही नहीं है कि आया है सो जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है, और कोई वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप कहने लगा, बोले महाराज ऐसा वरदान नहीं दे सकते तो ये वरदान दे दो। बोले बोलो बोलो, मेरा नाम है ब्रह्मा, जो मांगोगे सो दूंगा। बोले महाराज ऐसा वरदान दे दो कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, रात को भी मेरा मरण नहीं हो, दिन में भी नहीं हो। बोले तथास्तु।